तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्शल किंग ने शैडो डीमन को अपने पावरफुल टेक्निक से मार गिराया था और इधर साइन वापस अपने स्टार एकेडमी में आकर एल्डर सुन को वो स्टेरी लिक्विड दे देता है। जिसके लास्ट सीन में हमने देखा था कि एल्डर वू बोली और एल्डर क्यान को अपने फैमिली मेंबर्स के मरने की बात पता चली थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वू फैमिली के उसी सर्वेंट को देखते हैं जो एल्डर वू बोली को अपने वू फैमिली के मेंबर्स की मरने की बात बता रहा था। बोलता है मैं और बाकी लोग वू लियान, वू जुनमिंग, वू चैंग होंग और वू वुक्सिन का इंतजार हॉल ऑफ स्टार के एंट्रेंस पर कर रहे थे, लेकिन हॉल ऑफ स्टार से सब बाहर आ गए पर उनकी कोई भी खबर नहीं आई। जिससे हम परेशान होकर वहां से निकल रहे लोगों से अपने मास्टर्स के बारे में पूछने लगे, जो सब यही बोल रहे थे कि उन सभी को सायन ने जान से मार दिया है। जो बात सुनते ही एल्डर वू बोली गुस्से में अपना हाथ इधर उधर पटकने लगी थी, क्योंकि उनके फैमिली के ये सभी जीनियस कल्टीवेटर थे, वह भी यंगर जनरेशन से। पर तभी वहाँ एक और फैमिली का सर्वेंट आकर एल्डर वू बोली को बताता है कि एल्डर क्यान आए हैं, जिनको आपसे उस सायन के मैटर में कुछ बात करनी है। तो एल्डर वू बोली पहले से ही सायन से परेशान थी, इसलिए वह उन्हें अंदर आने का परमिशन दे देती हैं। जिसके बाद हम एल्डर क्यान और चेंगहाई को एल्डर वू बोली की ओर आता देखते हैं, जहाँ एल्डर क्यान वू बोली को बोलते हैं कि मैं उस सायन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जो बात बताने के लिए वू बोली एल्डर क्यान को भारी रिवॉर्ड देने की भी बात करती है, पर एल्डर क्यान ये रिवॉर्ड देने से साफ मना करते हैं और बोलते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सायन के 1000 टुकड़ा करके कुत्तों को खिला दें। उसने मेरे डिसाइपल यफई के साथ आपके फैमिली के कई सारे मेंबर्स को मारा है, जिसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और अगर आप मेरी इस मैटर में मदद करें तो मेरी क्यान फैमिली आपको फ्यूचर में जरूर हेल्प करेगी। जिसके आगे की बात चेंगहाई बताता है, बोलता है जब मैं हॉल ऑफ स्टार में था तो मैंने अपने आंखों के सामने सायन को यफई को मारता हुआ देखा था उस टेरी लिक्विड के लिए। फिर उसने इसके आगे कई सारे वू फैमिली के मेंबर्स को भी मार दिया था। जिस पर एल्डर वू बोली चेंगहाई से सायन के बारे में कुछ और बताने को कहती हैं, जैसे कि वह किस सिटी से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है। तो चेंगहाई बोलता है वह किन्सान सिटी से बिलोंग करता है, जो अभी स्टार एकेडमी का एक डिसाइपल है। और रही बात उसके पेरेंट्स की, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जो सब बातें जानकर एल्डर वू बोली सोचती हैं कि अगर आज ये सायन का बच्चा इस किंगजाओ सिटी से एस्केप कर गया तो वह हमारी वू फैमिली के लिए जरूरी फ्यूचर में एक बड़ा मुसीबत साबित हो सकता है। इसलिए वह अनाउंस करती हैं कि किंगजाओ सिटी को ब्लॉक कर दो ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। और तुम चेंगहाई मेरे कुछ आदमियों को लेकर किन्सान सिटी में जाओ और उस सायन के पेरेंट्स के बारे में पता लगा कर उन्हें अरेस्ट कर लो। आज मैं देखती हूँ कि यह सायन का बच्चा मेरे चंगुल से कैसे बचकर निकलता है। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम सायन को ट्रेजर चेम्बर हाउस में देखते हैं, जिसने एल्डर चैन से कुछ चीजों का डिमांड किया था, जो सब चीजों को अरेंज करके एल्डर चैन सायन को दे देते हैं। तो जिया सायन से उसके आगे का प्लान पूछती है, क्योंकि वह भी जानती थी कि सायन हॉल ऑफ स्टार से आया है, जहाँ पर उसने कई सारे वू फैमिली मेंबर्स को मारा है। पर सायन तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहा था कि आखिर इन सब के लिए उसे क्या भुगतना पड़ सकता है। जिस पर सायन बोलता है मैं तो किन्सान सिटी चला क्योंकि मुझे मेरे फादर से कुछ काम है। जिसको इतना इजीली ये सब बोलता और हैंडल करता हुआ देख जिया सोच में पड़ जाती है कि कहीं सायन किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता। जो बात की सच्चाई पता लगाने के लिए जिया सायन से उसे भी किन्सान सिटी में ले जाने को कहती है, क्योंकि उसे भी वहाँ पर कुछ काम था। जिसके रिक्वेस्ट को सायन मना नहीं कर पाता और वह जिया के साथ किन्सान सिटी की ओर चल देता है, जहाँ बीच रास्ते में जिया सायन से सवाल करती है कि आखिर वह हर समय अपने फादर के बारे में बात ही करता रहता है, पर उसने कभी अपने मदर के बारे में किसी से बात नहीं की, ऐसा क्यों। तो सायन उसे बताता है कि जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था तभी मेरी मदर मेरे से दूर हो गई, और जब मैं अपने फादर से उनके बारे में पूछने की भी कोशिश करता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते। जिसके साथ ही हमारा सीन सायन के घर की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर पहले से ही चेंगहाई बहुत सारे वू फैमिली के सर्वेंट्स को लेकर पहुंच चुका था। जिसको सायन के घर में उसके पेरेंट्स नहीं मिले थे, इसलिए वह अंकल झैंग को पकड़ लेता है, जो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, पर सायन उन्हें अंकल करके प्रोनाउंस किया करता था। तो चेंगहाई गुस्से में अंकल झैंग से सवाल करता है कि आखिर इस घर के लोग कहाँ चले गए, यह घर खाली क्यों है। जिस पर अंकल झैंग उसे डरते हुए बताते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर कुछ लकड़ियों को कलेक्ट करने आया था, मैं इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, तुम मुझे छोड़ दो। पर चेंगहाई तो काफी गुस्से में था, इसलिए वह एक वू फैमिली के सर्वेंट को इस अंकल को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। जो सर्वेंट जैसे ही अंकल झैंग को मारने वाला था तभी वहाँ पर सायन की ब्लैक स्वॉर्ड आती है, जो उस बंदे के आर पार हो जाती है जो अंकल झैंग को मारने वाला था, जिससे वह सर्वेंट ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सायन और जिया की एंट्री होती है
जो चेंगहाई को इस जगह पर देख बोल पड़ता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल जैंग पर अटैक करने की। जिस पर चेंगहाई सैन को बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एल्डर वू बोली ने तुम्हारे डेथ का वारंट इशू किया है, तो इसलिए चुपचाप तुम मेरे साथ वू फैमिली में चलो वरना मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। जिसके बातों का सैन कोई भी जवाब ना देकर अंकल जैंग को यहाँ से चले जाने को कहता है। जो अंकल जैंग जब चले जाते हैं तो सैन वहां पर एक रखा हुआ स्पीयर को उठाकर एक कल्टीवेटर पर अटैक करता है, पर ये सभी सर्वेंट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो सैन के इस अटैक को बहुत इजीली रोक कर उसे पीछे भेज देते हैं, लेकिन इतने भी पावरफुल नहीं होते हैं कि वह सैन के स्पीयर के एक पावरफुल अटैक को रोक सके जो अभी सैन ने कर दिया रहता है, जिसकी वजह से वह सर्वेंट ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। तो चेंगहाई जब देखता है कि सैन ने वू फैमिली के 2 सर्वेंट को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है तो वह बचे हुए सर्वेंट्स के मोराल को बूस्ट करने लगता है। बोलता है कि क्या तुम लोग भूल गए हो कि ये वही बंदा है जिसने तुम्हारे यंग मास्टर्स को मारा है, तुम लोग ऐसे डर नहीं सकते, इससे फाइट बैक करो। जिसकी बातों से कुछ सर्वेंट का मोराल भी बूस्ट हो जाता है जो अब जिया और सैन पर अटैक करने को बढ़ चुके थे, पर उन सर्वेंट्स को जल्दी पता लग जाता है कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि सैन अपने स्पीयर और वहीं जिया अपने पावर का यूज करके उन सभी सर्वेंट्स को मार गिराते हैं। जिनको ऐसा मरता देख चेंगहाई अपने फैन से सैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सैन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली से झूठ बोलने की, मैंने जब यफई को जान से मारा ही नहीं है तो उसका इल्जाम तुम मेरे सर पर क्यों लगा दिए बताओ। जो बात सुनकर चेंगहाई हिचकिचाते हुए सैन से बोलता है कि मैंने देखा था अपने आंखों से, मेरे सामने ही तुमने यफई को जान से मार दिया था उस टेरी लिक्विड के लिए, और अब तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है। जिसकी ये बातें सुनकर सैन बोलता है मैंने यफई को कभी मारा ही नहीं था, उसे तो बस मैंने घायल करके छोड़ दिया था। पर एक मिनट, तुमने क्या बोला कि तुम उस जगह पर मौजूद थे और तुमने मुझे यफई को मारता हुआ देखा था। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि जब मैंने यफई को घायल करके छोड़ दिया तो उसके बाद तुमने उसकी जान ले ली। जिससे चेंगहाई को पता लग जाता है कि उसका पुल जल्दी खुलने वाला है, इसलिए वह तुरंत ही अपने फैन को लेकर सैन पर अटैक करने को बढ़ता है। पर सैन ने तो इसके इस मूव को पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था, इसलिए वह तुरंत ही अपनी ब्लैक स्वॉर्ड लेकर चेंगहाई की ओर एक बहुत ही पावरफुल पाइथन स्पिरिट से अटैक करता है। जो पाइथन स्पिरिट कुछ और नहीं बल्कि वह ग्लेस फ्लेम थी, जिसके कांटेक्ट में अगर चेंगहाई आ जाता तो उसकी पूरी बॉडी से जलकर मारी जाती। पर एन मौके पर वू फैमिली का बचा हुआ एक सर्वेंट अपने फर्नेस ट्रेजर का यूज करके चेंगहाई को इस अटैक से बचा लेता है। जो सर्वेंट अकेला होने के बावजूद उस फर्नेस से सैन पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, जिसे देख सैन लास्ट टाइम में अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके उसके इस फर्नेस ट्रेजर को बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से वहां धुआं धुआं हो जाता है। पर हम देखते हैं कि सैन इस धुएं को चीरते हुए एक बहुत ही बड़े स्पीयर से इस बंदे को मार गिराता है जो अपने फर्नेस से सैन पर अटैक किया था। तो चेंगहाई जब देखता है कि सैन ने आखिरी वू फैमिली के सर्वेंट को भी इतनी दर्दनाक मौत दी है तो वह समझ जाता है कि आज वह किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है, इसलिए वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर बेचारे की बैड लक, क्योंकि जिया वहां पर आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिस पर चेंगहाई अपनी पावर का यूज करके अटैक करने की भी कोशिश करता है। पर जिया भी किससे कमजोर थी, वह भी एक पावरफुल कल्टीवेटर थी, जिसकी वजह से वह चेंगहाई की सभी अटैक को बर्बाद कर पा रही थी। जिनके फाइट के बीच में अचानक से सैन चेंगहाई के पीछे आकर उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वह सीधे जमीन पर ही जा गिरता है, जिसके कारण अब चेंगहाई काफी डरते हुए सैन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे ना मारे। और ये ऑर्डर तो वैसे भी वू फैमिली ने इशू किया था, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वह तो यहाँ तक बोल रहा था कि वह अपने सभी प्रॉपर्टी और मनी सैन को दे देगा, पर वह उसे जान से ना मारे। पर सैन तो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला था नहीं, इसलिए पहले तो वह चेंगहाई को एक बहुत ही तेज झापड़ उसके गाल पर मारता है, जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ का प्रिंट ही उसके चीक पर आ जाता है। जो थप्पड़ मारकर सैन चेंगहाई को बोलता है कि यह उसके लिए है जब तुमने लिंगसी को बुली किया था, और दूसरी बार सैन उसे लात मारता है और बोलता है कि यह इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया। जिसके बाद जब सैन चेंगहाई को और भी देर तक टॉर्चर करके उसका मन भर जाता है तो वह अपनी एक्सट्रीमली यंग फ्लेम का यूज करके चेंगहाई के बॉडी को आग लगा देता है, जिसकी वजह से चेंगहाई की वहां पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम सैन को उसके घर में देखते हैं जहां पर वह अपने फादर को ही ढूंढ रहा था, पर जब उसके अपने फादर के कपड़े और काफी घर खाली खाली लगता है तो वह समझ जाता है कि उसके फादर यहाँ से जा चुके हैं। जिस मैटर में जिया सैन को बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे फादर को पहले से ही पता चल चुका था कि यह जगह अब खतरे से भरा हुआ है, इसलिए वह यहाँ से चले गए। लेकिन सैन तो बस यही सोच रहा था कि आखिर उसके फादर किस जगह पर गए होंगे, और अगर वह यहाँ से गए हैं तो जरूर उन्होंने यहाँ पर किसी मैसेज को भी छोड़ा होगा, इसलिए सैन इधर उधर उस मैसेज को ढूंढने लगता है।
जिन सब में सैन यह तो भूल चुका था कि उसके फादर एक टॉप अर्थ मास्टर हैं जो अपने किसी मैसेज को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए सैन वहां पर बैठकर किसी टेक्निक का यूज करके उनके मैसेज को ढूंढने की कोशिश करता है। पर सैन ने जो अभी उसके फादर को टॉप अर्थ क्लास मास्टर बोला था वह बात जिया ने भी सुन लिया था। इसलिए वो सोचने लगती है कि कहीं ये सायन सोंगटियान का तो बेटा नहीं है जो डाउ क्लैन से बिलोंग करते हैं। जिस बात की कंफर्मेशन जिया को जल्दी लग जाती है क्योंकि इतने में सैन ने वह मैसेज ढूंढ निकाला था जो फादर उसके लिए छोड़ के गए थे, जिनका मैसेज इस लेजेंडरी अर्थ बुक में था जो किसी आम कल्टीवेटर के पास नहीं हो सकता था। यह तो बस किसी टॉप अर्थ क्लास मास्टर के पास ही होता है। जिस डायरी को सैन जब ध्यान से पढ़ता है तो उसे वहां पर किंगजाओ सिटी का एक बड़ा सा मैप दिखता है जिसमें उसे स्टार एकेडमी के ट्रायल ग्राउंड की ओर पॉइंट किया गया था, जिसकी वजह से सैन को ऐसा लगता है कि उसके फादर जरूर यहीं पर गए होंगे। जिसके दिखाते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।